सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। कहा, आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल की गुज़िश्ता रोज़ के ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कहा, गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। मीडिया की फिक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फ़ोन करके रब्ता किया। कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था 8 जजेस के फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। समाअत जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीका और सरमायाकारों से मुलाकातों से आगाह किया। चेयरमैन PCB की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 13 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाशिंगटन के करीब छोटा मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। तैयारे में 60 मुसाफिर और 4 अमले के अफराद सवार थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 18 लाशें निकाल ली गईं। रेगन एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इज़हार। कहा, हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी आवाम के साथ हैं। ट्रंप का गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार करके गवांतानामो में भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ने लेकिन रॉयली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अमरीका में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन को जबरी तौर पर बेदखल किया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर काबीना कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर क़यादत यूटिलिटी स्टोर्स के मुस्तक़बिल पर गौर। बंदिश, ढांचा जाती इस्लाहात और निजकारी के ऑप्शन ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से तबादला ख्याल। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी शुदा अशिया फराहम करने की तजवीज़। रमज़ान पैकेज के हवाले से सूबों से भी मालूमात लेने का फैसला। बानी PTI से पार्टी रहनुमा और वकला आज अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। इन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। सदर आसिफ जरदारी ने मुताज़ा पी का तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून बन गया। शदीद मुखालिफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पी का एक्ट में तरमीम मंजूर की थी। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मुताज़ा एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं तरमीम की तरह पी का एक्ट भी रिकॉर्ड तेज़ी से पास किया गया। इतनी तेज़ी से एक्ट पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। काले क़वानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज दोपहर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पंजाब स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी, हंडन इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,12,371 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर से 7 पैसे सस्ता ₹278.80 का हो गया। महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून की रात भर पार्किंग में पुकार, खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से साफ इनकार, कहा पाकिस्तानी शहरी हूँ, हफ्ते के $3,000 दिए जाएं। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेने के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया था। सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। खबर अदालती उमूर से सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। जस्टिस जवाल मंदोखेल ने कहा आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। वजाहत करना चाहता हूँ कि कल फैसला ना मानने से मुताल्लिक जजेस का नहीं बल्कि अफराद का जिक्र किया था। हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताएगा क्या कुछ हुआ अब तक की समाअत में? देखें, इस वक्त केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। 11:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। बिलखसूस 21वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक ये सवाल जस्टिस हसन नजर रिजवी ने ये पूछा कि उस वक्त जो हालात वाक़यात थे उन वाक़यात की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं चले। बिलखसूस GHQ हमला केस का उन्होंने हवाला दिया, तो इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि GHQ हमला केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ था। दूसरा सवाल कोर्ट का यह था कि मेहरान एयरबेस का में जो तैयारों को तबाह किया गया, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, वो ट्रायल कहाँ चला। तो इस पे वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मौके पर ही तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए थे, इसलिए उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सेकंड हाफ में 11:30 बजे अदालत ने जायजा लेना है कि अफ्रीकन की जानिब से किसकी पहले बारी आती है, जिसको दलाइल देने की परमिशन दी जाती है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने पेश होकर कहा कि हम वजारत दिफा के वकील के जो दलाइल हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सूबे को ये बताना पड़ेगा कि वो अदालती फैसले से मुतासरा कैसे है। ये अहम सवाल है, इस पे वक्फे के बाद आपको सुनेंगे। तो 11:30 बजे इस केस पर दोबारा समाअत होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जहांज़ेब अब्बासी।